ट्रेंड था जो कि आपके जो डायग्राम ना बायो में से ही आते थे, बट जो है 1-2 साल से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आपके बायो में से सिर्फ़ और सिर्फ़ लेबल करने के लिए पूछते हैं, जबकि फिज़िक्स में से आपका जो डायग्राम है, वो बनाने के लिए आ जाता है। इसलिए दोनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि कब आ जाए कुछ कहा तो जा नहीं सकता। लाइक फर्स्ट आपका जो डायग्राम इम्पोर्टेंट है, इसमें मैंने सारे डायग्राम इम्पोर्टेंट कवर किए हुए हैं। जस्ट आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना होगा, बनाना होगा और साथ ही साथ लेबलिंग करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। सारा मैंने उन्हीं चीज़ों को कवर किया जिसको लेकर जो एग्ज़ाम में पूछते हैं। ज़्यादा चीज़ों को हमने लेबल भी नहीं करवाया है यहाँ पर इसलिए। लाइक फर्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है दैट इज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लाइक जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो इसकी जगह वो आपसे ए लिख देंगे, इसकी जगह आपको बी लिख देंगे। उसके बाद आपसे ये पूछ लेंगे कि आप ये बताओ कि जो वाटर का एब्ज़ॉर्प्शन कहाँ होता है? तो आपको बताना पड़ेगा हाँ, इस ए पार्ट में, ए पार्ट दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से जो है ना क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, बाकी जो है कंप्लीटली आपको उसका डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी डायग्राम उतना ही इम्पोर्टेंट है और उसमें भी हमने वही पॉइंट्स लेवल किए हैं जो कि आपके जो है एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो है आप ना उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि आपको जो है ना फ्यूचर के लिए जो है इसको रखना है। आपने कॉपी में मोबाइल फ़ोन में मतलब आप इसे नोट डाउन करके या आप बना के देख लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि आपको एंड टाइम पे पता चले कौन-कौन से डायग्राम इम्पोर्टेंट है, कौन-कौन से को आपको जो है लेबलिंग करना आता है, कौन-सा नहीं आता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए बिफोर द एग्ज़ाम। अब उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है दैट इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का जो डायग्राम है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आर्टरियम, वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, वेना कावा जो भी वो चीज़ें हैं वो सारा कवर है और इस तरीके से आपको ये वाला बनाना है डायग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर का डायग्राम ये और साथ ही के साथ जो है लेबलिंग के साथ आपको पता होना चाहिए कि हाँ, वैसे तो ऑफ कोर्स आपने नोट्स वगैरह पढ़ा है तो आपको पता होगा कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है और कौन सा वाला कहाँ स्टैंड करता है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, क्या काम करता है और वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं तो वो आपका जो है नेक्स्ट डायग्राम न्यूट्रिशन ही नाम होगा। अमीबा में जो है न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है उसका डायग्राम आपसे बनवा लेते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी कर लेनी है। बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा जो है आपका जो बडिंग है वो ईस्ट के अंदर भी होता है और साथ ही साथ हाइड्रा के अंदर भी होता है, तो वो वाला आपको करना है जरूर। ये ईस्ट में के अंदर और ये हाइड्रा के अंदर है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, तो दैट इज रीजेनरेशन। हाइड्रा के अंदर अभी जो हमें हमें हमने अभी क्या पढ़ा था कि हाइड्रा के अंदर जो है ना बडिंग से भी वो रीजेनरेशन, बडिंग से भी मतलब उसका हो जाता है और उसके अलावा रीजेनरेशन से भी जो है रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो जो दोनों चीजों को याद रखना है कि हाइड्रा जो है दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को यूज करते हैं, दैट इज आपका रीजेनरेशन और उसके बाद ये हमारा जो है आपका बडिंग। उसके बाद यहाँ पर होगा आपके ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद आज आ जाता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों के जो मेनली जो हार्मोन्स एंड ऑल और जो फंक्शन है वो आपको याद करना पड़ेगा। लास्ट ईयर भी आपका जो डायग्राम आया था तो ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ था, जस्ट आपको लेबलिंग करना था और इम्पोर्टेंट जो भी फंक्शंस थे उसको वो आपसे पूछा हुआ था। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, फ्लावर के अंदर का जो ये डायग्राम है कई बार जब भी आता है तो बनाने के लिए आ जाता है, तो इसकी जो है प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये वाला है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट में, तो इसको लेकर जो है पूरा का पूरा आपसे नोट्स भी बनवा मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसके अंदर डायग्राम भी आपको डिनोट करना मतलब पूछ लेते हैं, तो इसको आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। अब हमारा जो फिजिक्स का स्टार्ट हो गया कि व्हाइट लाइट का जो है डिस्पर्शन किस तरीके से होता है ग्लास प्रिज्म से, तो ये वाला डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो मतलब ऐसा हो सकता है कि इस बार जो ये क्वेश्चन है ना वो आपको केस स्टडी में देखने को मिलेगा। तो केस स्टडी के अंदर जो है ना आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको जो सारी चीजें याद रखनी है। आप डायग्राम को ऐसे मत याद करो कि हाँ डायग्राम मुझे जस्ट बनाना ही है, उसके उसका आपका लेबलिंग के साथ जो है इस डायग्राम से क्या चीजें निकल कर आ रही है वो चीज आपको बहुत जानना जरूरी है। नेक्स्ट है रेनबो का फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर जो है आपका यही क्वेश्चन आ गया था, मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि हाँ फिजिक्स से भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको अब इस टाइप के जो डायग्राम है फिजिक्स के वो भी आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। हालांकि मैं पता है इस बार ह्यूमन आई वाला तो है नहीं सिलेबस में, लेकिन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला सिलेबस में है, तो उसका डायग्राम आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का जो डायग्राम इस तरीके से बनेगा वो आपको जरूर करना है। उसके बाद जो है रेडिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन रेड कलर का दिखता है तो उसको भी एक्सप्लेनेशन के साथ उसका डायग्राम आपको इस तरीके से क्लियर करना है। उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स।
50 की जो ट्विंकलिंग्स होती है उसके फिनोमेना को भी डायग्राम के थ्रू अगर आप पूछेंगे तो आपको इस तरीके से बनाना है। तो आई होप जो है अब जो टोटल 16 डायग्राम है ना, जस्ट आपको ये बना के देखने हैं। इसमें से कुछ डायग्राम तो काफ़ी ईज़ी है, तो उसको अब तो आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत होगी। जस्ट आपने मैंने कहा तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और जो है इसकी प्रैक्टिस आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, अपने आप ही ना आपके मन में हो जाएगा और 1 से 2 बार तो आपने डेफ़िनेटली आपने कर भी लिया होगा। तो जो है ना इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने नहीं लिया तो अभी भी ले लो। ये आपका 3rd 4th वाला